this video is sponsored by OneFootball application. You guys keep on asking me where I do stay updated with all the latest news about football. That is the place that I go to every single day. And if you have to download OneFootball application, all you have to do is go down into my description, click on the link and download OneFootball to stay in touch with all the latest news, fixtures, the transfer saga surrounding your club, all the teams that you support and the leagues that you follow. Every news is over there. So what are you waiting for? Head into my description, download OneFootball application from over there. So Gerard Piqué has taken his retirement from FC Barcelona. एक बहुत ही सरप्राइज टर्न ऑफ इवेंट्स में कल रिपोर्ट आती है कि पीके ने इन्फॉर्म किया बार्सिलोना को ऑफिशियली दैट ही विल बी लीविंग द क्लब, और वो लास्ट के 2 मैचेस जो बचे हुए हैं बार्सिलोना के लिए बिफोर द वर्ल्ड कप, उनमें वो खेलेंगे. सो मेरा क्वेश्चन ये है, क्यों भाई, मतलब क्यों? इफ आई हैव टू गो बैक, मैं अगर अपने स्टार्टिंग टाइम के सोचूं, जब मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया, आई ग्रू अप वॉचिंग जेरार्ड पीके. मैंने वो 2010 का फीफा वर्ल्ड कप देखा वेयर ही वाज प्लेइंग अलोंग साइड पुयोल, रेमोस, कैपडेविला, जो बैक फोर थी उनकी. दे वन दी फीफा वर्ल्ड कप, उसके बाद से यूरोज में खेला. मेरा क्वेश्चन ये है यार कि क्यों, वाई सो सडनली, वॉज देयर अ प्रेशर? क्योंकि तुमको याद होगा 2020 में जेरार्ड पीके ने 8-2 लॉस के बाद बोला कि अगर देयर इज अ चांस ऑफ न्यू ब्लड कमिंग इन तो आई विल बी द फर्स्ट हु वुड ऑफर टू लीव. और तुमको पता है क्या, सही बात है यार, जेरार्ड पीके के जाने की वजह से ना बार्सिलोना को फाइनेंशियली कितना बेनिफिट होगा. उसकी जो डिफर्ड वेजेस थी जो हमें उसको अगले साल देनी थी, 40 मिलियन यूरोज है बाबा जो उसको हमें देना था. बट नाउ क्योंकि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म करके जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें उसको अगले साल की जो डिफर्ड वेजेस है हमें नहीं देनी पड़ेगी उसको. सो ही इज डूइंग द क्लब अ बिग फेवर. बट मेरा अगेन कमिंग बैक टू द सेम ओल्ड थिंग, भाई why now? Why suddenly in the mid of the season? भाई साहब कम ऑन यार, तुमको पता है हमारे प्लेयर्स की इंजरी लिस्ट क्या है, खासकर डिफेंस में. तुमको पता है खूंडे, क्रिश्चियनसन और रोहो, ऑल ऑफ दीज गाइज आर इंजर्ड. एंड अगर कोई एक लीडर है टीम में, आनो कि वो अपने बेस्ट पे नहीं है, बट यार तुमको पता है क्या, कम ऑन, पीके से अच्छा टैकलर तुमने देखा है क्या? यस, ऑब्वियसली टैकलिंग वॉज द मेन थिंग दैट जेरार्ड पीके डिड. ही रिप्रेजेंटेड द बॉल प्लेइंग एबिलिटी ऑफ अ सेंटर बैक. कई लोग पूछते हैं ना कि पीके ऐसा खास क्या करता था. मैं तुमको बताता हूँ ना, रेमोस वॉज नेवर गुड इन टैकल्स. पीके वॉज बेटर देन रेमोस इन टैकलिंग. वेल ऑब्वियसली ओवरऑल तुम डिफेंडर की बात करोगे तो सब लोग रेमोस का नाम लेते हैं. मे बी इफ यू आस्क मी कि तुम किसको सिलेक्ट करो, आई विल गो फॉर रेमोस. ओवरऑल एबिलिटीज में रेमोस सुपीरियर है, बट इन टर्म्स ऑफ प्योर टैकलिंग, इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग द बॉल अप पिच, यार पीके ने भाई जनरेशन पूरी रच दी भाई हमारी. हमको पता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर ही वॉज. 35 टाइटल्स जीते बंदे ने, 3 चैंपियंस लीग बार्सिलोना से, 1 चैंपियंस लीग फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, 1 प्रीमियर लीग भी जीता है बाय द वे, 3 क्लब वर्ल्ड कप, 3 यूएफा सुपर कप्स, वर्ल्ड कप, यूरोपियन कप्स. भाई साहब सीरियल विनर भाई, 35 टाइटल्स इन एन 18 ईयर ओल्ड करियर. पूरा 25 साल से वो बार्सिलोना पे भाई, 25 साल कुछ होते हैं. एंड इतने पिछले सालों में इतने स्लैंडर्स, इतने पीके फिनिश्ड है, पीके को फेंको, मतलब ऑब्वियसली वी ऑल हैव बीन देयर, हमको पता है. बट देन टू फेस दिस, टू रियलाइज दिस, ये अचानक से शॉक के तरीके से आना, दैट वाजंट गुड यार. तो एनीवे सीन ये होता है कि जेरार्ड पीके ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि लपोर्टा को मैं भाई छोड़ूंगा क्लब. बट लपोर्टा को नहीं पता था व्हेन ही विल बी लीविंग. सो अभी पिछले जो लपोर्टा ने मीटिंग में बताया है, जो बातचीत हुई है, ही सेड कि उसको आइडिया था कि वो छोड़ेगा, बट देन ही लेफ्ट दिस डिसीजन क्लियरली टू जेरार्ड पीके कि भाई तुमको जब छोड़ना होगा वो चले आना. बट रिपोर्ट्स ये थे कि ही वॉज इन्फॉर्म्ड एंड ऑफ द सीजन में जेरार्ड पीके जाएंगे. बट देन ये बीच में छोड़ना, भाई तुमने देखा है कभी, तुमने देखा कि क्लब के सीजन चलते हुए बीच में कोई प्लेयर छोड़ के चला जाए? आई हैव नॉट सीन दैट. मतलब मिड सीजन विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टॉपेज, विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्रेक. तो आई एम नॉट एबल टू रैप माई हेड ऑन द फैक्ट कि वाई वुड जेरार्ड पीके मेक सच काइंड ऑफ अ डिसीजन. ऑब्वियसली ही हैज़ बीन हेल्पिंग अस. मुझे पता है इंटर वाले मैच में उन्होंने टाइटैनिक पोज देके हमारा चैंपियंस लीग बुड़ दिया. अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्लैंडर्ड हिम, आई हैव स्लैंडर्ड हिम पर्टिकुलरली. यस यार भाई, बिल्कुल मैंने किया है. बट देन आई नो कि बाबा वो प्लेयर हमारे लिए पिच पे डेप्थ ऐड करता है. इन द गेम्स जहाँ पे मार्कस अलोंसो खेलते हैं, मैं चिल्लाता हूँ कि भाई पीके को खिला सकते हो तुम. अगेन ही वॉज एन इंपॉर्टेंट फिक्सचर इन अ टीम. भाई वो आइडल रहा है यहाँ पे एफसी बार्सिलोना के लिए. बाबा जितना काम उसने किया है फॉर एफसी बार्सिलोना, द लेजेंडरी स्टेटस ऑफ द टीम, 6-2 अगेंस्ट रियल मैड्रिड में स्कोर करना, 5-0 अगेंस्ट रियल मैड्रिड में स्कोर करना, इन ऑल ऑफ दीज big games he has been a very important facet.
पुयोल से उसने सीखा डिफेंडिंग के एट्रीब्यूट्स, माशरानो के साथ उसने वो एक खतरनाक डिफेंसिव पेयरिंग बनाई है, एंड अगेन राइट नाउ ही हैज बीन वर्किंग विद अ लॉट ऑफ न्यू डिफेंडर्स, न्यू ब्लड जो वो कॉल करता है. सो अगेन भाई वी आर सैड दैट जेरार्ड पीके वुड बी लीविंग, एंड अच्छी बात तो ये है कि यार बार्सिलोना नाउ, क्योंकि उनको वो 40 मिलियन यूरोस जेरार्ड पीके को नहीं देने पड़ेंगे, वी विल यूटिलाइज दैट मनी इन अनदर साइनिंग प्रोबेबली, एंड हो सकता है कि वी वुड गेट सम टॉप प्लेयर. और भी बात है यार कि बंदे के पर्सनल लाइफ में काफी प्रॉब्लम चली रही, जैसे तुमको पता है कि द फियास्को विद शकीरा हुआ, उसके बाद से ही वाज कॉट अप, पीपल हैव स्लैंडर्ड, मीडिया हैव स्लैंडर्ड हिम कि बंदे ने सुपर कप को स्पेन से मूव करा के सऊदी अरेबिया में इसीलिए कराया ताकि उसकी कंपनी कॉस्मोस को 24 मिलियन यूरोस का प्रॉफिट हो. तो हालांकि उसने डिनाई किए सारे रूमर्स, मतलब ऑफ द पिच एंटीक्स बहुत थे बंदे के. ऑफ द पिच तुम ट्विटर पे देखते थे वो कुछ ना कुछ कहता रहता था, ही वाज ऑलवेज साइडिंग विद बार्सिलोना. मतलब एक बात तो ये है कि मतलब बंदे ने अपने आप को बार्सिलोना से कभी अलग नहीं किया, ही वाज ऑलवेज इन द फेवर ऑफ द क्लब. वो जो भी करता था on and off the pitch, it was always in support of the club. Obviously पिछले 1-2 सालों में उसकी परफॉर्मेंस hasn't reflected that commitment to Barcelona. मे भी कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे कि यार पिछला साल अगर पीके छोड़ देता तो it wouldn't have been bad. बट देन ये जो हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर्ट कर रहा है वो ये है कि अचानक से पीके का जो डिसीजन आया कि आई विल बी लीविंग, और भाई अगले 2 मैचेस में पीके विल बी गॉन. मतलब मिड सीजन जेरार्ड पीके वुड लीव. Why a surprise statement like that? मतलब क्या कोई प्रेशर था क्या जावी के ऊपर से, क्या कोई मीडिया का प्रेशर था क्या? मतलब ऑब्वियसली ही wasn't performing, कुछ एक इंटरनल बात कोई चली थी क्या? Was something going on in his mind जिसकी वजह से वो he wasn't at his best levels? पता नहीं यार, पता नहीं. मतलब you would not just up and retire from football in the middle of the season, man. अभी जेरार्ड पीके को लुइस एनरिके ने अपने 55 मैन प्रोविजनल स्क्वाड में रखा है फॉर द वर्ल्ड कप. आई नो कि he would not make the squad of the world cup, but then that is still a big thing यार. तो आई नो कि जेरार्ड पीके में अभी वो टैलेंट नहीं रह गया है, ही इज 35 ईयर्स ऑफ एज. भाई बंदे ने अपने करियर में सब कुछ उखाड़ लिया है, देयर इज नथिंग लेफ्ट. भाई जितने टूर्नामेंट खेला है बंदे ने हर टूर्नामेंट जीता है भाई, वर्ल्ड कप से लेके चैंपियंस लीग से लेके ला लीगा, भाई कोपा डेल रे, सुपर कप, हर एक टाइटल इस बंदे ने जीती है. हालांकि प्रीमियर लीग में जब उसने खेला था तो भाई कप जितने थे डोमेस्टिक मोस्टली सारे उसने जीते हैं. तो वी ऑल नो व्हाट दिस लैड वाज, एंड सम पीपल वुड वांट टू आस्क भाई टेक्निकली या फुटबॉलिंग टर्म्स में व्हाट वाज जेरार्ड पीके. तो यार इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट जेरार्ड पीके, ही वॉज अ लीडर. सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर ऑन द पिच था. ही वॉज द वॉइस आउट फ्रॉम द बैक. यार तुमको वो सारे मैचेस याद होंगे जो हमने मिलान के अगेंस्ट खेले हुए. ही वॉज लाइक भाई काम डाउन, कामा. तो ही वॉज द गाय जो कि पिच पे इन्फ्लिक्ट करता था लीडरशिप, calmness, composure. He had a great header in him. He was good in bringing out the ball from the back. मतलब one of the best ball playing center backs के तरीके से हम इसको याद रखेंगे, क्योंकि पिछले कुछ performance didn't reflect his best attributes, but then still I remember him as one of the best ball playing center backs यार. वो जो drive up the pitch करना with the ball, carries, has got a good shot, good ability to spread the pitch. मतलब एक complete defender के तरीके से. And भाई साहब उसकी tackling ability, उसके last ditch tackles, we all remember. And इस point of time पे दुख हो रहा है that this would be the final season, not just the final season, the last game of Gerard Piqué right now. And oof. तो I do not know कि क्या सीन है यहाँ पे. Will Barcelona sign a replacement in the winter? Probably Inigo Martinez हैं जिनको बार्सिलोना सोच रही है तो sign as a replacement. Obviously वो third choice center back होंगे हमारे लिए. And we all want to say thank you to Gerard Piqué. He is a legend for the club and we will miss him. So thank you Gerard Piqué for everything that you have done for our club, for Spain as well, and we will always remember this guy as one of the best defenders that has played this game. Yeah, so apart from all these slanders and everything, recency bias अपना हम किनारे रखे, तो you all know that Gerard Piqué was one of the best defenders when he was at his prime यार. तो that's all यार, that's all. आपको अगर Gerard Piqué के लिए कुछ wishes बोलने हैं, कुछ भी कहना है, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. एंड वीडियो को जरूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना. लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में. विस्केल बार्सा एंड पीस आउट. एंड गाइस रिमेंबर, जेरार्ड पीके सेड आई विल बी बैक. ही विल बी बैक. एल प्रेसिडेंटे ओपी यार, कम ऑन, लेट्स गो. विस्केल बार्सा.